Good morning, friends. This is Kamal. Welcome to Best Information English Group and Divine Lights Association Group के लिए एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आज कल हम लोगों ने पाल वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सेन वंश के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एंसेंट हिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं, तो ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन जानना आप लोग के लिए ज़रूरी है कि ऐसा भी वंश होता था, और थोड़ा बहुत जान लेंगे तो अच्छा है। तो सबसे पहले सेन वंश का संस्थापक जो था वो सामंत सेन था। ठीक है। जो सेन वंश का शासक था, संस्थापक था, वो सामंत सेन था। इतना आप लोग को याद रखना है। उसके बाद जो अगला शासक था वो था विजय सेन। तो विजय सेन के बारे में ध्यान रखना है। सामंत सेन ने रण में अपना राज्य स्थापित किया था। जो सामंत सेन था संस्थापक, उसने अपना जो राज्य बसाया था वो रण में, इस समय गुजरात में है। ठीक है। तो वहाँ पे बसाया था। तो सामंत सेन का उत्तराधिकारी जो था वो विजय सेन था। विजय सेन के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है कि विजय सेन ने 2 नगर बसाए थे। एक विजयपुर, एक मिनट अभी खा रहे हैं, एक विजयपुर और दूसरा विक्रमपुर। हाँ, या विजयपुरी या विक्रमपुर, ऐसा 2 गांव उसने बसाया था। उसका उत्तराधिकारी जो था वो था बल्लाल सेन। तो बल्लाल सेन जो था, बल्लाल सेन ने 2 ग्रंथ लिखे थे। पहला अद्भुत सागर और दान सागर। तो दान सागर तो बल्लाल सेन ने पूरा कर दिया था, लेकिन अद्भुत सागर जो था वो पूरा नहीं कर पाया था। उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसका जो पूरा शुरू कर दिया था बल्लाल सेन ने ही, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था अद्भुत सागर। दान सागर तो पूरा हो गया था, लेकिन अद्भुत सागर पूरा नहीं हो पाया था। तो वो पूरा किया था लक्ष्मण सेन, है ना। उसका उत्तराधिकारी था लक्ष्मण सेन। ठीक है। तो उसने पूरा किया था। तो इस वंश में कुछ साहित्यकार या कवि बोलिए वो लोग रहते थे। जैसे हालाय, है ना, हालाय ऐसा नाम है। और गीत गोविंद के लेखक कौन है, वो भी रहते थे जयदेव, है ना। जयदेव भी इस वंश में रहते थे। एक कवि थे जयदेव, तो गीत गोविंद उन्होंने लिखा है। तो वो भी इस वंश में रहते थे। और हालाय भी रहता था, है ना। उसके बाद सिरधर भी इसी वंश में रहता था। तो ये 2-3 कवि के नाम हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। जो लक्ष्मण सेन है, इसकी राजधानी जो है या तो लक्ष्मणपुर बसाई थी इसने, या लखनौती भी उसको कहा जाता है। तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी आप लोगों ने नाम सुना होगा, या कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, दोनों नाम से जाना जाता है। वो 1202 ईस्वी में लक्ष्मण सेन को हराकर लखनौती पर अधिकार कर लिया था। वहाँ से इसका शासन समाप्त हो जाता है।
तो बस एक छोटी सी स्टोरी है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी स्टोरी लगेगी आप लोग को। ठीक है, दो चार बातें हैं जो आप लोग को ध्यान रखना है, जैसे अद्भुत सागर, दान सागर, है ना, जयदेव जो गीत गोविंद लिखा है, तो ये सब बातें आप लोग को याद रखना है। तो थैंक यू, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप ऑडियो मैसेज के द्वारा कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।